बला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा बला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा बला, नानक नाम चढ़दी कला। तेरे बाणे सर्वदा बला। समस्या लेकर बैठे हो आप तो। अरे आपकी इस समस्या दूर करने के लिए परमात्मा ने यहां बुलाया आपको। आपको ये पता नहीं आप बैठे कहां हो। आप इतने बड़े परमात्मा के चरणों में आने का बैठ गए और फिर मायूस होकर बैठे। परमात्मा हमेशा खुशी देता है, वो मायूस नहीं होने देता किसी को। आपकी जो समस्याएं हैं और जो आप लेकर आए हो और जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, एक एक सवाल का जवाब परमात्मा लेकर बैठा है, पहले ही लेकर बैठ गया। और जो भी कुछ होया ठीक होया, और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। मैंने सुबह पहले ही कहा था, मगर भाई मुझे साउंड चाहिए, सही चाहिए गति। मुझे डाउट था, परमात्मा आवाज दे रहा था पहले ही कि ये चीज तुझे ठीक नहीं मिलेगी वहां। और ये वही बड़ी बात। और ना आज इतना रंग लगना था यहां, इतना रंग लगना था यहां, बहुत कुछ मिलना था यहां। लेकिन वो इसकी मर्जी है परमात्मा। कोशिश तो करी है, लेकिन दिल खुश नहीं है। दिल अंदर से जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि जब तक बोलने वाले को स्वाद नहीं आएगा तो सुनने वाले को भी नहीं आएगा। अब जो परमात्मा की आवाज है, जब खुद परमात्मा खुश नहीं है तो आप बैठे हो जो ना खुश नहीं होगे। ये इसकी एक सच्चाई है। अगर मड़ी भी साउंड में कमी आ जाती है, परमात्मा इतना टाइट कर देता है वहां, इतना। ये जो अमृत बरस रहा है इस टाइम, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा परमात्मा बोल रहा है। और जहां इसकी उसमें सेवा में कमी आ जाती है, इतना बड़ा परमात्मा 3 लोग का, और जो सचखंड से आया है यहां का बैठ गया, और उसको जो पूरी वो बोलने की खुशी अंदर से जाहिर नहीं होगी। इसी को तो खुश करना हमने, गुरु को ही तो हमने खुश करना है। और जब ये गुरु हमारे को देगा, ये गुरु पिता परमेश्वर हजूर महाराज दर्शनदास जी, महाराज त्रिलोचन दर्शनदास जी, सच्चे पातशाह तेरे बच्चे हैं, तेरी सेवा करती दफे ये दाता, जो हमारे से गलतियां सलतियां हुई हैं तो हमने माफ कर दे मेरे प्रभु। तो बख्शनहार है, बख्श देना सच्चे पातशाह, और आगे के लिए सुनती देना, सतबुद्धि देना परमात्मा। तेरी सेवा में कोई कमी ना हो, बस ऐसी जहां हमारी बुद्धि खत्म हो जाएगी वहां मति, और मति खत्म हो जाएगी तो बुद्धि, दो चीज आएंगी। हमारी तो मति भी खराब, हमारी बुद्धि भी खराब, हमने कुछ नहीं दे रहा। इस परमात्मा की है सारी चीज, लेकिन वो अपने खेल को आप जानता है, हम नहीं जानते। क्या कारण है, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, क्या हमारे अंदर चल रहा है, ये वो जानता है। ये अंदर की जानता है, सब कुछ जानता है। ये सत्संग, कई आदमियों के विचार में ये चल रहा है, आकाशकाल इतने सत्संगी बन रहे हैं और ऐसे ऐसे दावा हो गए और उन पर ये इल्जाम लग रहे हैं, ये विचार चल रहे हैं। लेकिन साथ संगत जी, इस धरती माता के ऊपर पूर्ण संत के बगैर तो यह धरती भी नहीं रह सकती। ठीक है, आजकल इतने गुरु, घर घर में गुरु हो रहे हैं और इतने संत महात्मा हो रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचार है, अपने सोच है। किसी के बारे में भी जो है ना कुछ नहीं कहना चाहिए।
सिर्फ अपने आप को सुधार लो, दूसरे में कमी मत काटो कभी। जो जीव अपने आप को सुधार लेगा, जब तो हम संसार को ठीक करेंगे। हमने देखकर अपने आप ठीक हो जाएगा दूसरा, और हम अपने आप को सुधार नहीं रहे, फिर दूसरा कैसे ठीक होगा? आजकल घरों में यही तो बात हो रही है। मर्द नु सोचे मैं मुख्तियार, घर का मालिक मैं, बीरबानी नु सोचे मैं, लड़ाई दोनों की, मरण मौत बच्चा भी आ रही बीच में, बच्चों का भविष्य खराब होने लग रही। अगर गुणमुख हो और वो ये कह दे, ए परमात्मा तू ही इस घर का मुखिया है, तू संभाल ले भी इसने, बस इतनी बात कहनी है। ए परमात्मा तू इस घर का मुखिया, तू संभाल ले, मारे को तो संभाल नहीं, और नाम संभाल सकते, नाम किसी को कुछ समझा गए और उसको जो है ना परमात्मा के साथ जोड़ सकते। ये तो गुरु के वचनों में और गुरु की दिव्य दृष्टि में ताकत ऐसी होती है। अगर गुरु नजर रखा लेना तो वो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से बदल देता है गुरु। हमारे अंदर तो एक है देव दृष्टि, एक है दिव्य दृष्टि। देव दृष्टि उसको कहा जो देवताओं के उससे नजर आता है, वो देव दृष्टि है। एक दिव्य दृष्टि जो परमात्मा देता है, उससे दिव्य दृष्टि से तो यहां से बैठा है पता नहीं कहां कहां की सब कुछ देख लेगा बंदा आत्मा, लेकिन देव दृष्टि तो जो है ना देवताओं तक सीमित होती है। एक बहुत बुजुर्ग और बहुत धनवान घर में थी वो, और बहुत दान पुण्य किया करती। एक सत्संग की महिमा बता रहे हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं। सत्संग नदी में बोलना भी नहीं आता। सत्संग का मतलब क्या होता है, कैसे कृपा होती है सत्संग की, कैसे शक्ति काम करती है सत्संग के अंदर। वो इतने रईस घर में थी, अब रोज की रोज जो ना 200-250 आदमियों को लंगर बनाया और वो खिलाया करती, लेकिन सत्संग में नहीं गई कभी भी। काफी दिन हो गए उसने ये सेवा करती करती ने। एक दिन समय ऐसा आ गया, एक बीबी सत्संग में जाया करती और वो उससे कहने लगी चला तुम हमारे सत्संग में चल, और वो उसको लेगी और वो जाकर सत्संग में सिर्फ 15 मिनट जो है ना वो सत्संग में बैठी थी। अब वो संसारिक थी, दान पुण्य में उसका ध्यान ज्यादा था, और वो 15 मिनट बैठ के वो कहने लगी मेरा दिल नहीं करता यहां बैठने का, क्योंकि पता नहीं था सत्संग के बारे में। और वो 15 मिनट के बाद जो है ना उठकर जो है ना वो चली गई। ठीक 1 हफ्ते के बाद उस माता जी का देहांत हो गया, और जब वो यमराज, यम के दूत जब उसको लेने आए और जब ऊपर ले गए और पकड़कर उसके बाल और उसको घसीटने लगे, और जब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, और वो यमराज कहने लगे इस नदी को आपने पार करना है। और वो नदी इतनी गंदी थी, अब उसमें खून, मवाद, बिल्कुल सड़ा सब कुछ था उसके अंदर, और उसने इतनी बदबू आई, माता जी ने कहने लगी मैं जो है ना इसको पार नहीं कर सकती। अब उनके आगे कौन नाट देगा, जिसका कोई वकील नहीं, कोई मुर्शिद नहीं, कोई गुरु नहीं, कैसे बचा लेगा उसको उस यमराज की मार से। मार पड़नी है उसके ऊपर।
अब माता जी ने तो दान पुण्य कर रखे थे, लंगर कर रखे थे, लेकिन कोई भी चीज उसके आगे नहीं आई हुआ। और वो खड़ी खड़ी देखे जो उसने 15 मिनट जो सत्संग में आकर बैठी थी ना, उस 15 मिनट का फल जो ना फिर परमात्मा न भेजा, जा वो 15 मिनट मेरे सत्संग में आई थी और जा उसको नदी पार करवा दे। एक शक्ति आई उसके सामने, सफेद कपड़े पहन रही, और वो कहने लगी आप जो है ना मेरे कंधे पर बैठो और मैं आपको पार कराऊंगी ये नदी। अब वो कहने लगी, माता जी कहने लगी भाई इनको बंद करो, ये आवाज ना कराए यहां से, ये मेरे गुरु का सत्संग हो रहा है, मेरे गुरु का निरादन ना करिए। बहुत प्यार से बोलना है, कति गुस्से में नहीं बात करनी है, इनको बहुत परे न कर लिए हो जाएगा। डायन टूट जाता है, परमात्मा का जो चल रही है ना वो उससे लीव टूट जाती है। फिर तो उसके सामने एक सफेद कपड़े में पैर गए और वो शक्ति उसके सामने आई और उसने पूछा भाई तू कौन है? कहने लगी मैं वो शक्ति हूं जो तू 15 मिनट तने जो है सत्संग में बैठ कर आई थी, और परमात्मा ने गुरु ने मेरे को भेजा और तू मेरे कंधे पे बैठ और मैं तेरे को जो है ना नदी पार कराती हूं। और उस शक्ति ने अपने कंधे पे बिठा के उस माता जी को वो नदी पार करवाई उसने। और नदी पार करने के बाद फिर वो धर्मराज के पास गई। अब धर्मराज ने देखा उसका खाता, अरे भाई तुम तो इसको गलत लिया, इसका तो टाइम ही नहीं था मरने का। इससे इसके घर से 5वां घर है और इसी नाम की है, उसको ले आना था तुमने, तो तुम तो गलत लिया है, इसको छोड़ो, इसको नीचे। और वो सुन रही है, आत्मा देख रही है, सब कुछ सुन रही है, धर्मराज जो बात कर रहा है। बोला छोड़ो इसको नीचे। अब उनका क्या था, उन्होंने तो पैर ही तो हिलाने थे, उन्होंने पैर हिला दिए, इतना उसकी जो लाश पड़ी थी नीचे, उसके रिश्तेदार, उसके यारे प्यारे, गांव के सब बैठे उसके चुगर देने और रोने लग रही, अगिया मर गई। और ऊपर से हुक्म हो गया इसको छोड़ो नीचे। और जब वो धर्मराज ने हुक्म कराया और वो नीचे, वो थोड़ी देर में जो ना वो जिंदा होगी। वो कहने लगे यार ये तो जिंदा होगी। और वो देख रही है, और धर्मराज ने कहा था 5वां घर है, याद है उसके बाद सारी गति। अरे ठीक 5 मिनट के बाद है ना जो उसका घर था ना, उससे 5वें घर में रो पिट्टी शुरू होगी। कहने लगे वो मर गई। वो सुन रही है खड़ी खड़ी, और वो तो जिंदा होगी। फिर तो धर्मराज ने सच्ची कही थी, ये तो बात सच्ची है। और उसी के नाम की थी वो, नाम राशि एक था उनका, दोनों होगा। अब वो गुजर गई और वो जिंदा हो गई। उस दिन के बाद उस माता जी ने कोई तो भंडारा नहीं कराया और ना किसी की माननी उसने। जब भी कहीं सत्संग हो महाराज जी का, अगले का न बैठी पावा। अब एक दिन गुरु महाराज ने उससे पूछ लिया, माता जी क्या तेरे बच्चे तेरे को रोकते नहीं? जहां में मेरा सत्संग हो वहां तू अगले का न बैठी पावा, तू बात बता क्या है? कहने लगे गुरु महाराज सच्ची पूछोगे? अगा बस देखो गुरु ही बुलवाता है, हम बोलना भी नहीं जानते। जब गुरु के सामने, पूर्ण गुरु के सामने जब जाते हैं ना, हमारी आवाज नहीं निकलती। हम तो बिरानी के सोच कर जावा घर से, हमने यह दुख है, हमने यह तकलीफ है, लेकिन हम वो ही बोलेंगे जो वो बुलवा होगा, जो ये हमारे अंदर से बात करवा होगा ना, हम वही बात काट सकते हैं। हम दूसरा शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अंदर बैठा है। और हम जो है संसार में घूम रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं हम परमात्मा को, और वो बैठा अंदर है। तो वो माता जी कहने लगे कि महाराज जी मैंने इतने दान पुण्य करे, रोज 200-250 आदमियों को मैं
घर लंगर बनाती और उनको खिलाया करती, लेकिन मेरा देहांत हो गया था और मेरे सामने भी कोई चीज नहीं आई। और एक दिन मेरा जो है ना आपका 15 मिनट सत्संग में बैठी थी आकर, और आपने ही तो वो शक्ति भेजी थी जो मुझे नदी पार करवा गई थी। 15 मिनट का सिर्फ सत्संग मैंने आपका सुना था बैठ कर, और आपने तो मेरा उस लोक में भी साथ दिया। मैं आपका सत्संग नहीं छोड़ूंगी गुरुदेव, मैं मर जाऊंगी, मेरा काम छोड़ दिया, इतना मैं जितने मेरे जिंदगी रह रही है ना, जो मेरे सांस रह रही है ना, मैं आपका सत्संग नहीं छोड़ दूंगी। गुरु महाराज मेरे ऊपर ऐसा कृपा कर दे, अगर मेरा कोई सत्संग भी सुना हुआ बस। गुरु जी कहने लगे तथास्तु, जा तेरे को वचन दे दिया, अरे ये ले, तेरे सिर पर हाथ रख दिया, जा ये तेरा लोक भी संवार दिया, अरे प्रलोक में भी जो ना मैं मिलूंगा तेरे से, वहीं जो तू मुझे देख रही है ना वहीं मिलूंगा मैं तेरे को। अब जितने दिन तक हुआ जी उसने कभी सत्संग नहीं छोड़ा। आप सत्संग में जरूर बैठे हो, लेकिन आपका सोच विचार ये संसार में जा रहे हैं अभी भी, आपके अंदर सत्संग नहीं जा रहे अभी भी। आपकी सोच कहीं घर में जा रही है, किसी बच्चे में जा रही है, किसी घर वाले में जा रही है। आज साल न जरूर दारू पी आवेगा, आज साल न जरूर बच्चा झगड़ा करेगा, आज मेरे बच्चे का योग काम नहीं हो रहा, ये विचार चल रहे हैं आपके अंदर अभी भी। ये वाइब्रेशन आ रहे हैं, एक एक जीव के वाइब्रेशन आ रहे हैं अंदर। यहां बिकना पड़ता है, खाली होगा बैठो, कुछ नहीं ले आया, मंदिर में भी प्रसाद लेकर जाओ, यहां तो प्रसाद की भी जरूरत नहीं, खाली आओ कति। लेकिन इस खोपड़ी में जो आप घर से भर के आए हो ना, उसने खाली कर खाओ कति, जब भी आप कुछ ले जा सको। आप पहले भरे हुए बैठे, और जो यू परमात्मा अमृत बरसा रहा है, फिर यू कहां जाएगा आपके अंदर बताओ। कई जगह तो दो परमात्मा ने, कहीं अंदर घुसने की तो जगह दो। जब अंदर घुसने की जगह नहीं मिलेगी, और जो यू अमृत एक बूंद भी, अगर एक शब्द भी आपके अंदर चलेगा ना, आपका जन्म सफल हो जाएगा। अमृत बोले बबैया, सुबह उठ कर जब बबैया बोलता है, उसने एक ही बूंद की जरूरत होती है। इतना संतोषी, रोज बोला तड़की 4 बजे, और परमात्मा जी उसने घने दिन हो गए ना बोलते बोलते न बोला यार इस बबैये ने तो जो है ना रोज बेचारा तड़की उठकर बोला, ये परमात्मा तू बारिश कर दे, मैंने एक बूंद की जरूरत है। जब उसने 4-5 महीने हुए ना बेचारे रोज बोलते बोलते ना, जब परमात्मा ने हुक्म कराया जाओ इंद्रदेव से करते बारिश से, वो रोज की रोज मना याद करना है, मेरा सिंहासन ला दिया उसने, वो तिसारा भर गया। सिर्फ एक बूंद चाहिए उसने, ज्यादा भी नहीं चाहिए। देखो जब वो बारिश करता है सिर्फ एक बूंद पीता है, एक ही बूंद उसके अंदर जाए, और उस एक बूंद के बरिए में भी जो है ना वो सुबह अमृत वेले में उठकर याद करता है। और हमने तो बिरानी कितनी लंबी लिस्ट बना रखी परमात्मा के आगे, कितनी लंबी लिस्ट ले आ बैठे यहां, सारे काम रुके पड़े, और अमृत वेले में उठना नहीं। अरे मारे से तो अच्छा वो बबैया भी बढ़िया, जो सुबह उठकर जो है उसका नाम लेवे, और परमात्मा काबू में कर लिया उसने, बताओ। और इंसान सब कुछ सोच समझते हुए भी उस परमात्मा को याद नहीं करता, भूल गए उस परमात्मा ने भी। और जब गर्भ के अंदर थे, नीचे न सिर ऊपर न पैर, 18 प्रकार के नरक होते हैं, और सबसे वैसा नरक जो है ना मां का गर्भ होता है, इसको कुंभी का नरक बोल रहा। और इसमें कोई लाइट नहीं, कोई हवा नहीं, कहां से बच्चा पलता है वो, सिर्फ एक ज्योत जलती है परमात्मा की इसके अंदर, वो बैठा है इसके अंदर, उसके सारा है। और जब इसको कीड़े खा, मां के पेट में गर्भ में भी जो है ना कीड़े होते हैं,
और जब वो इसको कीड़े खाते हैं ना, जब ये लोचता हुआ, ये परमात्मा तू मुझे बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन भी करूंगा और तेरा सुमरण भी करूंगा और तेरी सेवा भी करूंगा। सारी अरदास करते हैं उस परमात्मा के आगे। फिर वो इसकी अरदास को भी कबूल कर लेता है, फिर वो बाहर भी निकाल लेता है। फिर यह ऐसी हवा लगती है, सब कुछ भूल जाता है, कड़ा परमात्मा। फिर तो इतना वो माँ बाप 1.25 साल तक, महाराज जी बता रहे हैं 1.25 साल तक जो ना उसको पिछला जन्म याद रहता है। 1.25 साल के बाद जो ना जी वो अन्न खाना शुरू कर देता है ना, फिर वो जो ना पिछला जन्म जो है ना अपना भूलना शुरू कर देता है। और ये भी खोल का बताया है। एक सेवक ने जो ना महाराज जी से सवाल किया था, महाराज जी ये जो मुसलमान होते हैं ये कब्र में दाब देते हैं और हम हिंदू जो है ना उसको दफना देते हैं। वो मुसलमान कहने लगा, महाराज जी तुम तो ये पाप करते हैं हिंदू तो जो दफना देते हैं। और ये इंग्लैंड के अंदर सवाल करा था महाराज दर्शनदास, तो महाराज दर्शनदास ने उसका जवाब दिया, उन्होंने बोला ये जो मुसलमान है ना और जो दफना देते हैं, इतना इनकी खोपड़ी का जो मांस है ना इतना यूं नहीं खत्म हो लेता ना, इतना वो मुर्दा भी जो ना आवाजें सुनता है। हर मुसलमान के घर में जो ना तमीज गंडे मिलेंगे, घर में बीमारी पाओगी इनकी। लेकिन हिंदू गे भी जो है ना उसका संस्कार कर देता है। हिंदू के घर में इतने तमीज और गंडे नहीं मिलेंगे, मुसलमानों के घरों में ये तमीज और ये गंडे पाओगे। ये इंग्लैंड के अंदर महाराज जी ने बताया था, जितने गंडे तमीज जो है ना मुसलमानों के घर में मिलेंगे ना और कहीं नहीं मिलेंगे, और उनके घर में बीमारियां मिलेगी। वहां मुसलमानों के उसमें यूरोप में उनका जो पैगंबर था, जब उनके आदमी मरने लगे, वहां रेतीला इलाका था, लकड़ी नहीं थी वहां। जब उसने ये हुक्म करा था भाई लकड़ी नहीं है यार, रेतीला इलाका है ना, यहाँ पेड़ है, अब इनको जो ना दफनाना शुरू कर दो, वहां से ये शुरू हुई थी। और हमारे यहां तो परमात्मा ने जो ना किसी चीज की कमी नहीं छोड़ रखी। लेकिन जब भी परमात्मा ने अवतार लिया ना, इंडिया के अंदर लिया, ऐसे ऐसे संत ऋषि महर्षि इस धरती पर आए हमारी पैर, आज उन सबको भूल कर बैठ गया हम यहां। कितनी कितनी कुर्बानी करी है उन्होंने। आप भी जो ना आज आए हो ना, वैसे नहीं आए, पता नहीं महाराज जी के साथ आपका कितने जन्म का साथ है, इस करके यहां बुला लिया आपको। अगर यहां कोई कीर्तन हो रहा हो, माता का जगराता हो रहा हो, या पब्लिक इस गली में आवा नहीं थी, लेकिन ये एक सच्चा दरबार है, सत्संग, सत्य के साथ जोड़ने वाले हैं ये। यहां बहुत कम आदमी रुकेंगे। अभी नवरात्र में सत्संग था, वहां भी संगत ऐसी आया करती, तो मानते तो हमें आई, अभी नवरात्र चल ले दे, लोगा ना दे कढ़ाई पर दे कढ़ाई, माता छिका के घेर दी कती, अरे वादा सामना होगा फिर शिव जी न छिका देंगे, फिर और कुछ आओगा फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे। महाराज हिंदुओं का तो यही दे है। लेकिन कबीर महाराज जी जो समझा रहे हैं, महाराज जी कबीर जो बता रहे हैं, उसमें 4 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली भक्ति कपिल भक्ति, दूसरी भक्ति
पीपल भक्ति, तीसरी भक्ति मीन भक्ति और चौथी भक्ति बिरंग। फिर सेवक ने सवाल करा कबीर से, महाराज जी इन चार भक्तियों में कौन सी ऐसी भक्ति है जो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जो इंसान मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। फिर कबीर महाराज जी जो ना गुरु महाराज समझा रहे हैं, पहली भक्ति कपिल, कपिल मैंने बंदर, बंदर की भक्ति बताई उसने। बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी, और नु घूमता रहोगा वो पेट पे। नु बोला हमारे हिंदुओं का यही कारण है। जिस तरह आज नवरात्रे लग रहे हैं, आज माता के पीछे पड़ रहे हैं, फिर सामने में शिव जी का होगा, फिर उसके लटले का पीछे पड़ लेंगे उसके। शिव जी ने नुआ देंगे कभी और द्वार में तो जल ले लेगा। अरे डाल कभी भगवान मिलता हो, कबीर समझा रहा। बीजक ग्रंथ में लिखा होया, मैं नहीं कर अपने दौरे से कभी मेरे को बाबा जी जो हमारे नृत्य भी बंद करवा, ये भी करवा नहीं। जो बड़े बुजुर्गों ने जो ना ये मानना है ना, वो ठीक मानना, लेकिन हम उसमें उसके क्रिया में उसमें काम करने में थोड़ी गलती कर देते हैं। गलत कोई चीज नहीं है। जो बड़े बुजुर्गों ने जो लाइन बनाई है ना, उन्होंने कुछ सोच समझ कर बनाई है, मानो। लेकिन बंदर की तरह नहीं, एक उस टहनी पे, एक उस टहनी पे, एक जमे का मोल होता है। दूसरी भक्ति पीपल, पीपल एक चिट्ठी, एक चिट्ठी जो ना दीवार पर चढ़ेगी वो सारा लेकर चढ़ेगी। हम एक भक्ति करेंगे तो किसी स्वरूप रखा है या कोई तस्वीर रखा है, उसका सहारा लेकर जो ना हम भक्ति करेंगे। कबीर ने कहा यह भी भक्ति जो ना परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती तुमने। ये दो भक्ति ये संसार की बताई कबीर ने। तीसरी भक्ति मीन, मछली। अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो और ऊपर से पानी पड़ रहा है, मछली जो है ना उस पानी के सहारे से जो ना ऊपर चढ़ जाएगी, पलटी मार गए। ऐसे ही इंसान इस संसार से अपनी आत्मा को पलट कर अगर परमात्मा की तरफ लगा लेगा, उस मछली की तरह जो ना ऊपर चढ़ाई होगी, उसकी संसार में नहीं होगी। फिर कबीर समझा रहा है ऐसे ही उस मछली की तरह। चौथी भक्ति बिरंग भक्ति, बिरंग पक्षी। देखो रास्ता तो मछली का भी नहीं है ऊपर चढ़ने का, और ना उसको पता। और रास्ता जो बिरंग माने पक्षी, पक्षी आसमान में चढ़ता, रास्ता उसका भी नहीं है और उसको भी नहीं पता ऊपर चढ़ने का, और वो चढ़ जाता है। लेकिन वो जो रास्ता जो पता है, यहां निचोड़ कर दिया गुरु महाराज ने। बोले जो रास्ता है ना ऊपर चढ़ने का, उसकी चाबी वो गुरु के पास है। गुरु बताएगा उस रास्ते को, हम नहीं चढ़ सकते ऐसे। वो पक्षी है, वो मछली है, उन्होंने तो पलटी मारकर उस जल के सारे चढ़ गई। पक्षी जो ना आकाश में वैसे उड़ जाएगा। एवं हम ना उड़, हम तो इस लोक से जो ना उठ ही नहीं रहे हैं, मृत्यु लोक बोल रहा है इसको, इसी में फंसे पड़े हैं। हम ऊपर न के चढ़ेंगे। फिर वो कहे इसकी चाबी गुरु के पास है। गुरु ही जो है ना इस रास्ते की चाबी बताओगा। और वो क्या चाबी? वो सिर्फ एक नाम की चाबी है। शब्द से, गुरु के ज्ञान से वो रास्ता मिल सके जो हमने अपने अंदर देखना। बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो शरीर है। सत्संग भी ले लिया, नाम भी ले लिया, फिर सुमरन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम शरीर से जो ना, शरीर से तो हम सेवा कर रहे हैं, और शरीर से जो नाम सुमरन कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं, वो सुमरन नहीं। शरीर को छोड़कर सिर्फ एक आत्मा, आत्मा का हुआ पड़े आपने। आत्मा से जब हम सुमरन करेंगे ना, वो सुमरन लगेगा। और सुमरन करती दबे अगर होठ भी हिल गया और जीभ हिल गई, हाथ हिल गया, वो सुमरन नहीं है। फिर कुछ नहीं करना, आप तो बोलो सुमरन करो, जुबान से भी बोलते हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्नान करके और बैठ जाना आंख बंद करके, बस
कुछ नहीं लाना, ना अपना होठ हिलाना, ना जुबान मिलाने कति, अपने आप ही अंदर से नाम निकलेगा वो। चाहे किसी ने गुरु ले रखा है और या नहीं ले रखा है, मानते तो सभी परमात्मा को है, या तो किसी ने कृष्ण को मान लिया, राम को मान लिया, देवता को मान रहे हो, किसी को तो मान रहे हो आप। ऐसे तो है नहीं कि यहां सारे मनमुख बैठे हैं, किसी को तो मान रहे हो, लेकिन आपके अंदर से, क्योंकि वो बैठा है, वो अंतर्यामी है, आपके अंदर से जो है ना, फिर एक जीव के ऊपर कोई नाम आएगा आपका, वो नाम ये देख रहा आपने क्या बोल लिया, वो नाम परमात्मा का हुआ। और ना दिन रात भक्ति करा जाओ, उसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन जो गुरु नाम दे दिया ना, वो अंदर का भी मैल साफ करता, जो कई जन्मों से हमारी आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है। और वो साफ कैसे होगा? वो सुमरण से होगा, वो ऐसे नहीं होगा। वो जो हम सुमरण करेंगे, मैल उतरता रहेगा, हमारे अंदर जो ना चांदन होता रहेगा। पत्ते पत्ते में, कण कण के अंदर भगवान है। अगर 100 घड़िया हम पानी के भर कर रख दे, तो 100 घड़िया में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सब में बराबर पड़ेगा। एक सूर्य है ना, और प्रकाश वो सबको दे रहा है। ऐसे ही वो परमात्मा जो ना कण कण के अंदर है। जैसे उन 100 घड़ों के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ऐसे ही वो परमात्मा तुम्हारे अंदर, सबके अंदर बैठे है। लेकिन उन शक्तियों को जगाने की आवश्यकता आपने तो बिल्कुल कति स्वा रखी है। वो गति आप में कोई कमी नहीं है। जब आप परमात्मा ने धरती हो भेजे ना, पूर्ण 16 कला जो गुरु कृष्ण में थी ना, आपको पूर्ण करके भेजा। वो परमात्मा जो आप है ना, उसने हमारे को भी ऐसा ही बनाया है। लेकिन हम अपने कर्मों से गिर जाते हैं, अपने उनको जगा नहीं सकते। हम गुरु का भी निकाय ना मान सकते, ना मानते हम, फिर वो शक्ति कैसे जागृत होगी? ये ज्ञान गुरु तो देता है, सत्संग एक ज्ञान ही तो है। सत्संग में ही सब ज्ञान होता है। ये बिन बागा सत्संग ना लभे, और बिन संगत मैल बरीजे जी। सत्संग माने से ही मैल उतरता है, और सत्संग माने से ही ज्ञान होता है। नानक सर से बस भर के, और बाबा नंद सिंह ने एक दरबार बनाया अमृतसर से थोड़ी दूर, वहां बस चली गई। और बाबा नंद सिंह ने जो है ना, उनसे सवाल कर दिया, तो इतना बड़ा दरबार है, गुरु नानक देव जी ने जो बना रखा अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर जो है, वहां से तुम उस दरबार को छोड़ गए और तुम मेरे पास आए हो, इसका मुझे कारण बताओ। संतों ने भेज दिया उनके पास, जाओ गुरु बैठे वहां। अब किसी के पास कोई जवाब नहीं इस चीज का, लेकिन कोई वहां गुरुमुख बैठा है, हाथ जोड़ कर कहने लगा, गुरु महाराज आपका तो सवाल हमने जवाब नहीं आता, इसका आप ही जवाब दोगे इस चीज का, आप बोलो। फिर गुरु महाराज बाबा नंद सिंह जी समझा रहे हैं, न बोले तुम्हारे को जो ना संत ने धक्का मारा, जाओ बैठे हैं वहां गुरु महाराज। जब तुम गुरु के पास आए हो, या गुरु सत्संग में आए हो या मेरे पास आए हो, तो गुरु जो ना चरणों के साथ जोड़ता है। और सत्संग में जब आड़ का बैठ गए, यहां वैराग और प्रेम मिलता सत्संग के अंदर। सत्संग में बैठने से अगर वैराग आ गया और वैराग आएगा तो प्रेम आ गया। ये दो चीज संगत में मिलती है। ये तो संगत में बताई, और गुरु के पास जाने से गुरु के चरणों में जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। एक सेवक ने ऐसे ही सवाल कर दिया था,
कहने लगा गुरु महाराज मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, अगर आपने मेरे अंदर कोई गुण दिखा है तो मुझे बता दो कोई, मैं आपके पास आया हूं। गुरु महाराज ने उसकी तरफ लगा गए और अपने चरणों की तरफ इशारा कर दिया। फिर बोला जो तेरे अवगुण है उन्हें छोड़ दे, सिर्फ इन चरणों में ध्यान कर ले। सेवक को समझा रहे हैं, इशारे में समझा दिया। न बोला चरणों की तरफ, बस यही तेरा गुण है, तेरे सारे अवगुण मैं दूर कर दूंगा, जा। जो कृष्ण ने जो ना अर्जुन से कही थी तू सब न छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा और जा, तेरा कुछ बिगड़ जाएगा तो मैं रहा। और ऐसे ही हुए, उसने एक कृष्ण पर विश्वास रखा और जीत कर रहे। प्रहलाद भगत की जी परीक्षा होने लगी, परमात्मा ने कीड़ी का रूप बनकर जो खंबे के ऊपर दिखा दिया, आ जा मैं बैठा हूं यहां देख। कीड़ी का रूप बनकर खंबे पर अपने आप उसका रूप दिखा दिया और उसका विश्वास हो गया, देख परमात्मा चलने लग रहा है इसके ऊपर। अग्नि को भी बांध दिया परमात्मा ने, बोला मैं हूं यहां आजा, और उसने उसकी कोड़ी मिली। यह है परमात्मा की ताकत, दिखा देता हो। उसका वो निराकार है, लेकिन फिर भी जब अगर उसका कोई भगत पुकारा है ना उसको, वो किसी न किसी रूप में, हालांकि आज तक जो है ना परमात्मा ने जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ताकत आई है धरती के ऊपर, और मां ने इनको पैदा कराया, इनको भी दर्शन नहीं दिए उसने आज तक। ये वचन था उसका, बोला तेरे को अष्टंगी माता जो है जिसने ये तीनों बनाए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको ये कह दिया था मैंने तेरे को बना दिया, अगर तू इन्हें पैदा कर। उसने ये पैदा कर दिए, अगर फिर इन्होंने जो अपने ये भाग बांट लिए। बोला दर्शन नहीं दूंगा कभी भी। अच्छा अपने बच्चों को भी दर्शन नहीं देगा, है ना, मेरा भेद खुल जाएगा फिर। अब ब्रह्मा कहने लगा अपनी मां से, कहने लगा मां मैं अपने पिताजी, मेरे पिताजी कहां रहते हैं? अब वो तो दर्शन नहीं देगा। अब कहने लगा मैं दर्शन दे दे, मैं दर्शन ही करके आऊंगा वहां। और वो जो जाकर तपस्या करने लग गया, उसने काफी दिन हो गए दर्शन करते, भक्ति करते करते ना आया नहीं वो। अब उसकी मां कहने लगी, उसने अपने शरीर से मैल उतार के गायत्री का जो मंत्र है ना उसको जन्म दिया फिर, और उस गायत्री को ये कहा जब ब्रह्मा तपस्या करेगा इतने दिन हुए, और उसको भगवान उसका बाप जो है ना उसको दर्शन नहीं देगा, जा उसको बुला के लिया। अब वो गायत्री जो है ना ब्रह्मा के पास गई, अब वो अपना समाधि में बैठा और उसने कहा उसको भाई आंख खोल तू। और जब उसने ब्रह्मा ने उसने आंख खोल ली और उसने उसकी तरफ देखा, भाई तू कौन? अगर मैं गायत्री हूं। अब किसने भेजा? तेरी मां ने भेजा मेरे को, जा उसको बुला गया। वो दर्शन नहीं देगा, किसकी भक्ति कर रहा वो? अच्छा आका न बोले चल मेरे साथ, न बोले मैं तो वचन देगा रहा अपनी मां को, और मैं तो झूठा नहीं बनूंगा। और वो गायत्री कहने लगी मैं एक चीज कर सकती हूं। अब ब्रह्मा जो है ना मोहित हो गया गायत्री के ऊपर, उसका बेईमानना आ गया। फिर अब उसके दिमाग में गलत बात आ गई। अब गायत्री कहने लगी अगर तू ये काम करेगा तो मैं तेरी मां के आगे जो ना झूठ बोल सकती हूं। बोला ठीक है। अब उसने जो ना उनकी नजर बदल गई और उसने जो ना हाँ कर ली। फिर वो गायत्री कहने लगी अब मेरी एक की गवाही देने से जो ना बात नहीं बनेगी, एक ना और गवाह बना। फिर गायत्री ने जो ना अपने शरीर से मैल उतार गए शात्री को जन्म दिया। फिर शात्री पैदा हुई। फिर ब्रह्मा का शात्री पर ध्यान लग गया, मैं तेरी मां के आगे झूठ सच्ची बताऊंगी और ना मैं झूठ बोलूंगी। इसने दर्शन नहीं हुई बाप के।
कहने लगा मैं वहां झूठा पड़ जाऊंगा, फिर उस पर भी उसकी गलत नजर हुई। उसने फिर एक तीसरी मां को जन्म दिया। जब वो 3 गवाह बन गई, उसकी बर्मा की, कहने लगा तो तुम 3 गवाह बन गई, चलो मेरी मां के सामने चलो। अब जब वो तीनों बर्मा को लेकर आया, जब उसकी मां के सामने गई, कहने लगी बर्मा से तुमने दर्शन करे हैं? कहां करे? उनसे पूछा भाई तुमने देखा? कहां देखा? वो कहने लगे तुम झूठ बोल रही हो, तुमने झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारा स्वार्थ है इसमें कुछ। उनको भी श्राप दे दिया। फिर उसने सिर्फ विष्णु भगवान को जो है ना फिर अपने बाप के दर्शन हुए थे, बाकी नहीं हुए किसी ने भी। एक पूर्ण परमात्मा ऐसा है वो, जब तो उसका नाम निराकार रखा। उनको भी सजा भुगतनी पड़ी, अपना भी कर्म खराब कर लिया, बर्मा को भी उसका भी करवा दिया, लेकिन दर्शन नहीं दिए उसने। अरे बड़े भाग्य से दर्शन होते हैं। तुम तो एक ऐसे ही गुरु की शरण में बैठे हो, इसको तो पुकारने की जरूरत है। अगर तुम 5 बार परम अविनाशी तेरी शरण आई, ऐसे भी बोल दोगे ना 5 बार परम अविनाशी तेरी शरण आई, जब तुम इतनी बात बोलोगे ना, ये कह देगा मेरी बच्ची जो है ना मेरे को याद कर गई, मेरी शरण में आ गई, ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर ही तो बैठा है। फिर वो बोलेगा, फिर दर्शन देव या मत देव, लेकिन ये अंतर्यामी है। हमारी आत्मा और इसका जो बिच्चा है शरीर के अंदर, आत्मा का और परमात्मा का जो बीच में जो दीवार खड़ी है, वो हमारे कर्मों की दीवार खड़ी है। वो इतनी ऊंची कर दिया हमने, किसी की निंदा, चुगली, चोरी, चपटी, किसी की बुराई, किसी का लड़ाई झगड़ा, गलत सलत बोलना, वो इतनी ऊंची दीवार होगी हमारी, अब हम जो है ना परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। अब वो दीवार कैसे गिरेगी? वो सिर्फ गुरु ही गिर सकता है, उसको गुरु को खत्म कर सकता है सुमरन के जरिए से, और कोई तरीका नहीं है उसको। और ना वो ऐसे खड़ी रहेगी। हम परमात्मा को नहीं देख सकते, एक आत्मा ही तो है, उसका अंश है, लेकिन दीवार इतनी ऊंची होगी, कभी इस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। है शरीर में, बाहर नहीं है। जितने हम बाहर घूमेंगे उतने हम परेशान होंगे, और जितने हम अंदर जाओगे उतने हम शांत होते चले जाओगे, और हम ना पता लग जाएगा परमात्मा भीतर ही है। ये जो मंदिर बनाए, जो मस्जिद बनाई, ये वहां जाने से शांति क्यों होती है? आत्मा को क्यों शांति होती है? क्योंकि वहां 24 घंटे परमात्मा का नाम चलता है। ये एक दर होता है परमात्मा का, लेकिन उसका घर जो है ना वो तो हमारे अंदर ही है। दर उसके ये है, एंट्री वही होती है। सिखाते हैं जब वहां मत्था टेकते जागा, फिर वो देवी देवता जो धक्के मारते हैं, जा इतने दिन हो गए यहाँ आते हुए, जा किसी महापुरुष के शरण में चला जाए, और जब तुझे परमात्मा मिलेगा। वो देवता ही तो धक्का मारते हैं हमारे को, जब हम महापुरुषों की शरण मारते हैं। कितने दिन हो हम देव देवताओं की पूजा करते हैं, फिर वो देवता की जिसकी हम पूजा करते हैं वो धक्का मारते हैं, भाई मैं नहीं ले जा सकता वहां तक तो पूर्ण संत, पूर्ण गुरु ही तुम्हारे को जो है ना परमात्मा के दर्शन देता है। वो देवता धक्का मारते हैं, जाओ बहुत दिन हो गए तुमने पूजा पाठ करते हुए, किसी गुरु की शरण में जाओ। फिर वो गुरु की शरण में भेजते हैं। फिर गुरु की शरण में आने के बाद फिर नामदान लेकर जब चढ़ाई करते हैं, आपकी सबकी एनर्जी जो है ना नीचे की साइड में बह रही है। इस नीचे वाली एनर्जी ने रोक कर ऊपर न ले आओ इसको, और जो ये फिर ऊपर न चढ़ेगी, जब ही परमात्मा का यहां से नीचे नीचे संसार है, और यहां से ऊपर ऊपर जो है ना परमात्मा, यहां से चढ़ाई होती है। यह एक वर्ष गली, इसमें सिर्फ एक आत्मा ही जो है ना गुजरती है यहां से। आज तक आपने इतने दिन हुए सुमरन कर रहा, कभी देखा आपने शरीर में कुछ? कभी आपने नहीं देखा। कभी भी कोई चमत्कार, कितने देवी देवताओं की पूजा करने लग रहे हो कितने दिन से, देखा कुछ शरीर में? आज एक संकल्प देता हूं मैं आपको,
जब भी आप सुबह अमृत वेले में उठो, अपने ध्यान को जो ना यहां ले आओ, यहां देखो। और जो आपको नाम दे रखा है या ना भी दे रखा है, अगर जिसने नहीं भी ले रखा, राम राम ही कह दियो या कृष्ण कृष्ण बोल दियो अपने मुख से, ये परमात्मा आपने ठाया और आप ही बिठा रहे हो, और फिर उसका नाम लेने लग दियो। लेकिन ध्यान यहां रखना, आपका जो सुमरन नहीं चल रहा, आपकी जो भक्ति नहीं हो रही, आपका ध्यान टूट जाता है। हम जो है ना सारा दिन पता नहीं कितनी कितनी नजर उठा लेते हैं, कहां कहां हमारी नजर जाती है। लेकिन कबीर तो नुको है, 4 कदम से आगे तो आंख ही ना उठा करो, 5वें कदम पर भी अगर आप नजर उठाओगे, जब भी आपका ध्यान, ये आंखें जो है ना पलटी खा जाएगी आपकी। 4 कदम तक देखो, फालतू मत देखो, फिर संसार नहीं दिखेगा हमने। याद ध्यान रखो इस पर, ये आपको दिखाई भी नहीं देगा ना, ये दिखाई नहीं देगा कईयों ने, ये प्रैक्टिकल बता रहे हूं आपको। फिर आप यहां उंगली रखो, एक यहां इस उंगली का ध्यान रखो, फिर आपका निशान पक्का हो जाएगा यो। और फिर जो है ना आप जो है ना राम राम कहने लग जाओगे। चाप के मुख से कुछ भी लिख दो, लेना आपने और यहां ध्यान करना। फिर एक यहां आपका सब सुरसी होनी पड़ेगी यार नाक पर, यहीं से चलेगा उठ कर एक बहुत ही पतली ये इंगला और ये पिंगला, यहां से एक नाड़ी उठेगी, फिर सुषुम्ना नाड़ी, यहां से उठकर जो नुकरी चलती दिखाई है देवगी आपने यहां नाक में, यहां से उठती उठती जो आप नाम ले होगा ना, जो वो ऊपर न चढ़ेगी। और जब वो यहां तीसरे नेत्र पालेगी ना, आपका यहां फिर दर्द होगा। और जब वो दर्द हो जाएगा ना, जब ये देख लियो अब ये तीसरा नेत्र है, जब आपने मेरा लगेगा। और जब वो यहां दर्द होने लग जाए, यहां इतनी पावर है, इतनी पावर है, अगर गुरु का हाथ है ना सिर के ऊपर, वो इस शक्ति को सहन कर सकता है ना, पागल हो जाएगा आदमी। इतनी भारी शक्ति बैठी है, सहन नहीं कर सकता, वो इतना तेज है यहां। और जब वो यहां दर्द होना शुरू हो जाए ना, ये देख लियो अब ये तीसरा नेत्र है। हमारा सबका जो ना है जरूर तीसरा नेत्र, लेकिन ये नहीं पता, अब सब नबेरा भी यहां होता है, लेकिन ये नहीं पता वो है कहां। किसी का थोड़ा इंगे मिलेगा, किसी का यहां मिलेगा, किसी का ऊपर मिलेगा, किसी का नीचे मिलेगा। लेकिन ये सुषुम्ना ऐसी नाड़ी है, ये वहीं टकराएगी इस पर जाकर, और आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर जो ना यहां आ जाएगा। फिर जब भी आपका जो ना ध्यान जो ना यहां से भी छोड़ दियो, फिर आपका ध्यान यहां से उठेगा। और यहां से जो भी आत्मा एक बार यहां पहुंचगी ना, वो संसार में दोबारा नहीं जाओगी, फिर वो ऊपर नहीं चलेगी। फिर यहां से परमात्मा गुरु महाराज अपने आप ले जाएगा। यहां सस्ता जहां चोटा होता है ना, चोटा इसके नीचे खड़ा होता है, यहां परमात्मा का वास है। इसको सहस्त्रार्थ बोलते हैं। इसके नीचे है जो कुछ है, बस सिर्फ इतना ही सफर है। और जो इसमें पहुंच गया एक बार, फिर तो आप जो ना, आपके पास कोई ऐसा वैसा आदमी भी नहीं बैठ सकता, अपने आप ही परमात्मा दूर कर देगा। अगर आप दारू पी रहा ना, अपने आप ही परमात्मा उसकी बुद्धि बंद कर देगा। यार ये जब मेरे तो बोलती नहीं, कुछ नहीं, कहना नहीं, सुनना नहीं, चुप रहो है, मैं ये कर्म ना करके जाऊं घर में, अपने आप उसकी बुद्धि को ठीक कर देगा। अपने भक्तों की जो ना फिर वो सेवा करने लग जाता है, दूर हटा देता है। और कोई निंदा चुगली वाला आपके पास नहीं बैठेगा आने के, और आपका जी भी नहीं करेगा किसी के पास बैठने का। घर पर आ जाओगे आप, सारा दिन ध्यान रखोगे परमात्मा है, किसी को बोलने का भी जो ना आपका दिल नहीं करेगा। देख लो ऐसा स्वभाव हो जाएगा आपको, क्योंकि वो बैठे अंदर और आप वहां तक पहुंच लियो। ऐसा स्वभाव बना देगा और ऐसा शरीर हो जाएगा जैसे जच्चा का शरीर हो जाएगा। लेकिन शरीर का ध्यान रखना, हम शरीर से ही मार खाते हैं, जा भी खाते हैं। हम अपने शरीर को जो ना कहीं ऐसी वैसी गंदी चीजें खा खा हम बर्बाद कर देते हैं। इतना बड़ा परमात्मा और इसके अंदर बैठा है, और हम इतना गंद इसके अंदर डाल रहे हैं, क्या उसको अच्छा लगेगा? अब मंदिर में लेकर चले जाओ ना,
दारू की बोतल पुजारी ले जान दे देगा बोतल ने, कदे भी ले जान देगा। और इसमें जो परमात्मा का वास है, जो बैठा है, उसके ऊपर हम ये गंदी चीज डाल रहे, फिर हमारे शरीर में कहां रहेगा वो? फिर हम न दुख आओगे सुख आओगे, नो तो बताओ, हमारे काम रुकेंगे, क्या होगा? फिर हमने दिक्कत ही तो आओगी, हमें परेशानी तो होंगी हमने। बीमारी आ जाएंगे हमारे शरीर में, इतनी बीमारी आ जाएंगे कि डॉक्टर के समझ में नहीं आऊंगी। डॉक्टर जवाब दे देते हैं, कोई नहीं, इसका कुछ नहीं होता, जा समय थोड़ा रहेगा, फिर तो यही कह देते हैं। लेकिन फिर भी साधु और संत के शरणों में आने से जो उनकी कृपा दया मेहर होती है ना, वो फिर भी बचा लेता है अपने बच्चों को। उसने बेराग मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये गलती कर देते हैं, वो फिर भी इतना दयालु है, सिर पात रख कर, जा मेरे बच्चे जा, कर दिया ठीक, सिर्फ इतना ही बोल लेगा और वो ठीक कर देता है। दवाई की जगह दुआ काम करती है। फिर संत के मुख से जो निकट गया ना, वहां दुआ काम करेगी, और दुआई भी नहीं देवा है, सिर्फ आशीर्वाद ही देगा, जा ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ठीक हो जाऊं। यह है गुरु की महिमा। लेकिन गुरु पे भरोसा रखोगे तो बेड़े पार हो जाएंगे। लेकिन हमारा भरोसा जो ना डमाडोल है। अरे इतनी चीज हमारे को गुरु ने दे दी, इतना कीमती शरीर दे दिया, ऐसी ऐसी चीज हमारे को दे दी परमात्मा ने, और एक चीज ना हमने नहीं मिला है, हम 1 मिनट में टूट कर खड़े हो जाए, महाराज जी मारा तो यूं नहीं कराया, मारा तो ये नहीं, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी फिर हम इसमें कमी का डर लाग नहीं। जबकि पूर्ण है परमात्मा, इसमें तो कोई कमी नहीं, कमी तो हमारे अंदर है ना। पहले अपनी कमी को दूर करो, अपने विचारों को ठीक रखो। सबसे बड़ी बात यह, अपने विचार की, अपने सोच को ठीक रखो बस। और जब तक अगर कोई नेगेटिव विचार आ भी जाओ है घर में, एक घर में 4 स्त्री रहो है और अपनी शांति से रह रही है, और उसी घर में 4 मर्द, और जो वो मर्दान का बना है ना, वो 4 स्त्री बाहर निकल लो बेचारी। पहली स्त्री या शांति, उसका नाम है शांति, वो सारा दिन बेचारी शांति का काम कर रही है, कति घर में बच्चों को कपड़े भी धो रही है, सब कुछ काम कर रही है। और साथ नजीब उसके घर वाला आवा ना, और जब वो करा चढ़ाई और वो बोला उल्टी सीधी उसता है, लड़ाई कर देगा, फिर वो शांति की जगह फिर वो अभी बोलने लग जाएगी, होगी ना उसकी शांति, वो अनु कह देगी, उसमें भी गुस्सा आ जाएगा, फिर वो शांति उठ कर जो नहीं यहाँ से चली जाओगी, नु कह देगी ले तू ही बैठिया, उसने बिठा देगी, क्योंकि क्रोध आ गया वहां, फिर शांति की जगह क्रोध आ गया, नु कह देगी तू ही बैठ जाए, तू रह ले इसके घर में, ले मैं चली, वो शांति उठ कर बेचारी चली जाओगी वहां। फिर दूसरा प्रेम, वो बेचारी कदे गलत नहीं बोल रहा है, और उसकी भाई सारा दिन काम करके आ, चल तू रोटी खा, पानी पी, बच्चों से डग दरिया तो बोल, वो न बोलने, अब शब्द जितने बोलने, फिर उसके मुंह तक लिकट जाए। अब वो जो प्रेम से बोल रही है, अब वो प्रेम की जगह के आ गया, फिर उसका वो जो अपशब्द बोल रहा, वो भी उसके अंदर आ गए, वह भी फिर न बोले, मेरा तो तनकती है, अपना तो तना जन्म खराब कर रखा, तना मेरा भी कर दिया, तू ही रह ले इस घर में, वो प्रेम भी चलेगा, वो प्रेम भी चली गई थोड़े था फिर में। तीसरा दया, उसके हृदय में दया है, वह फिर भी दया कर ले है, लेकिन वो जो राक्षस आएगा सामने, वो तो बेरहम है, वो दया कड़ा करेगा फिर उस पर, वो ऐसे भाषण देगा, वह जो बेचारी दयावंती है ना, वह अनु कह देगी हाथ जोड़कर भगवान तू ही रह ले, उस मल्ले में तो चल ली, वह भी निकट जाएगी। चौथी जो पैरों में होती है, मेहनत करके सारा दिन बेचारी काम कर रहा है वो, और जब वो सामने भाषण सुनावा गा गए,
वो अनु कह देगी ले मना तो सारा दिन हो इतने काम कर दिन हो ना, अब तना तो जो ना मेरे गोटे तोड़ दिए कतीसी से भाषण सुना गए। वो बेचारी 10 मिनट तक बैठ जाएगी, वो भी जवाब देगा चली जाओगी। नु कह देगी ले तुम ही रह ले इस घर में, मैं तो अपना चल लिया। वो चारों बाहर कर दी और वो चारों सांड कूदा उस घर में। फिर बताओ, ये आजकल ऐसा हो रहा है घरों के अंदर, लेकिन हम समझते नहीं। और कई घरों में भाई लेडीज भी बोल रहे हैं, खाली मर्द का भी कसूर नहीं होता। बाजी बाजी तो लट लेगा पिट्टा अपने ने, घर वाले ने भी क्या करा, मजबूरी है। लेकिन आप जो है ना अपनी फाइल ना खोल लिया करो। ये पिछले जन्म के तो ये बाप हमारे आगे रहे हैं। अरे वो हम जब अपनी नई फाइल खोल लेंगे फिर ये लेख लिख के जाओगे, अगले जन्म में फिर हमने कोई ऐसा पति मिलेगा, उसका फिर मारा नुए जूत बात जगह। तो अपना ये खत्म ही कर लो ना। तो अरदास कर दो, परमात्मा इस जन्म में या पिछले जन्म में मेरे से कोई गलती हो रही है ना, मैं तो हाथ जोड़कर जो ना माफी मांगू और तुम मना माफ कर दे और तुम मना बख्श दे। बस माफ कर देगा ये, इस जन्म के भी पिछले जन्म के भी बख्श देगा। ये बख्शना है, दयालु है। अपने इस जन्म को जो है ना नरक मत बनाओ। आपने तो नहीं दे रहा, ये जन्म इतना कीमती मिल रहा है और इसने जो है हम ऐसे बर्बाद कर रहे हैं रोज की रोज, गिनती के सांस मिले हुए हैं। अरे ना ऐसे ही खोन लग रहे हैं, हम पछताओगे। हम फिर जब वहां जाओगे टाइम नहीं मिलेगा और न देगा। फिर न कहोगे महाराज जी थोड़ा समय और दे दे, हम तेरे सुमरन कर लेंगे। जो गुरु से बुढ़िया ना कहा, बेचारे रोज सत्संग मान लगी हुआ, उसने देखा ना फिर शक्ति का चमत्कार। ऐसे ही हम पछताओगे। और आज हम जो ना, लेकिन ये कलयुग का वरदान है, मैसेज जो है परमात्मा के साथ जुड़ने नहीं दूंगा, ये वचन है इसका। सत्संग में भी नहीं बैठने दूंगा। हाँ, कड़ी कल्बों में कड़ी कीर्तन हो रहे हैं, कड़ी और कुछ हो रहा है, नाच गाना हो रहा, और दुनिया दक जाएगी, लेकिन सत्संग में नहीं बैठ नहीं सकते वहां आदमी, क्योंकि वो बैठने नहीं देगा। इसकी तो चादर न जो है ना, गुरु नानक देव जी ने जब इसके दर्शन हुए कलयुग के, नु बोला भाई तू कौन है? मैं तो कलयुग हूं भाई। नु बोला चादर कुकुर पाट रही है तेरी, छेद हो रहे इसमें इतने। नु बोला ये परमात्मा जो तेरे भगत है ना, वह नहीं मेरी काबू मारे, और तो मैं सब पगेलू इस चादर ना, लेकिन तेरे जो भगत है ना, जो तड़की अमृत वेले में उठ कर जो नाम ले ना, मेरी चादर ना भी पाड़ेगा बाहर आ जाए, ये मेरी काबू तो बाहर हो रही है। बस ये नहीं रुकते कभी भी। ये उन नहीं तो मेरी चादर में छेद कर रखी है। सिर्फ एक जो गुरु के साथ जो जुड़ रहे होगे ना, वो उस काल की चादर ना पाड़े का बाहर निकल सके, और ना बाकी एक मनमुख की तो हिम्मत है नहीं है उसके आगे। वो तो ऐसी चादर घेर देगा सुबह अमृत वेले में, अगर आंख भी खुल गई ना सुहा देगा उसने अटके, सो जाए टाइम नहीं होया, और उस समय ना लिकाट देगा। और जब वो समय लिकट देगा, बोले महाराज जी का नाम लेने का टाइम था, आज मेरी आंखें नहीं खुली। बता फिर महाराज क्या करेगा उड़न, तो बताओ, कभी तो हमारे अंदर आई ना। और जिस जो जागे है उसने फिर पाया भी है भाई। और आज तक इस धरती माता में जितने भी संत फकीर पैगंबर आए हैं, उन्होंने जो ना भक्ति करके अमृत वेले में जो भक्ति करी है ना, जब भी मिला परमात्मा उनने, उनको नहीं मिला। सुबह नदियों में इतने बखत नहान जा कर दे संत महात्मा। पहले घरों में कौन नहा करता, इतनी दूर दूर नहान जा कर दे, उन्होंने तो मिला फिर वो। और हमारे तो घर में आज के दिन परमात्मा ने इतनी सुविधा दे दी, सुबह उठ कर नहा धोकर टूंटी लग रही है, सब कुछ फैसिलिटी दे रखी, जब भी हम ये कर्म नहीं कर सकते। ये हमारे कर्मों की तो बात है।